ओके तो अभी हम करेंगे MCS 201 का ब्लॉक 2 जो सी से रिलेटेड है। इसके बाद पाइथन आएगा ब्लॉक 3 एंड ब्लॉक 4। तो पहले सी से रिलेटेड डेटा टाइप्स एंड ऑल वेरिएबल्स वो सारा हम लोग देख लिए थे, लूप, कंट्रोल स्ट्रक्चर एंड ऑल। अभी देखेंगे फंक्शन, स्ट्रक्चर, पॉइंटर एंड फाइल हैंडलिंग। तो स्टार्ट करते हैं यूनिट 5 जिसमें फंक्शंस है। तो फंक्शन से रिलेटेड क्या क्या पढ़ना है इस PDF के अनुसार जो इग्नू की तरफ से हम लोगों को स्टडी मटेरियल में प्रोवाइड है। यहाँ पे पढ़ना है फंक्शंस, डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन, फंक्शन प्रोटोटाइप, रिटर्न स्टेटमेंट क्या है, वेरिएबल्स एंड स्टोरेज क्लासेस, उसके अंदर ऑटोमिक वेरिएबल्स, एक्सटर्नल वेरिएबल्स, स्टैटिक एंड रजिस्टर। ओके तो सी मेरा फर्स्ट टाइम है, मेरे को उतना ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं है। ट्राई करेंगे हम जितना हो सके उतना इससे समझ ले, ताकि और एग्ज़ाम में भी टाइम बहुत ज़्यादा ही कम है, पूरा पढ़ने अगर चले तो इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंप्लीट। सो ट्राई करेंगे कि एटलीस्ट समझ में आए और पासिंग मार्क्स आ जाए। ठीक है, तो मेरे को क्या पढ़ना है अभी, इंट्रोडक्शन, और हम अपना जो सिंपल डॉक्यूमेंटेशन बना कर रखे हैं इससे पढ़ेंगे, और कोड वगैरह इसी से देख लेंगे कैसा है, एग्जाम्पल्स भी। और ना समझ में आए तो हम इसका रेफरेंस लेंगे W3 स्कूल का, जहाँ से एटलीस्ट यहाँ पे बहुत अच्छे तरह से दिया हुआ है। तो बिगनर लेवल में जिसको भी पढ़ना होगा वो पढ़ सकता है, जो पहले कभी सी नहीं पढ़ा, जिसको कुछ आइडिया नहीं है मेरी तरह, तो हम यहाँ से हेल्प लेंगे अपना। ओके तो आज 16 तारीख, 17, 18 वी हैव ओनली 2 मोर डेज। पढ़ सके तो पढ़ लो, वरना एग्ज़ाम में कुछ ना लिख सके, ऐसा हाल है अभी। तो अभी इसको देखते हैं। Introduction. Well, task. To make programming simple and easy to debug, we break a larger program into smaller subprograms which perform well-defined tasks. These subprograms are called function. Okay. After reading this unit, you will be able to define many others function and the main function. What is main function? And call up these functions from several different places within the program to carry out the required processing. Function are very important tools for modular programming, where the break program into small subprograms or modules. C used to function reduce this. Okay ठीक है, इतना ज़्यादा भी नहीं पढ़ते, जो लग रहा है वही करते हैं। डेफिनेशन ऑफ फंक्शन क्या बोल रहा है, फंक्शन इज अ सेल्फ कंटेन ब्लॉक ऑफ एग्जीक्यूटेबल कोड, सेल्फ कंटेन ब्लॉक ऑफ एग्जीक्यूटेबल कोड दैट कैन बी कॉल्ड फ्रॉम एनी अदर लैंग्वेज। ओके, a function is a self-contained block of executable code that can be called from any other function. In many programs, a set of statements are to be executed repeatedly at various places in the program and may with different set of data. The idea of functions come in mind, and when a function is called, the control transfer to the called function which will be executed and then transfer the control back to the calling function. तो प्रोग्राम को कैसे लिखते हैं, इंक्लूड stdio.h, तो ये रहता है मेन फंक्शन है, एंड देयर कर्ली, अच्छा ये यहाँ से यहाँ तक ख़त्म हो रहा है, एंड void सैम्पल का कॉल हो रहा है। void सैम्पल एक फंक्शन है, इट इज़ कॉलिंग इनसाइड दिस मेन फंक्शन, राइट। तो जब ये कंपाइल होगा चलेगा तो सबसे पहले void ये कॉल होगा तो इट विल लुक फॉर द फंक्शन डिफाइन एनीवेयर, कहाँ पे है डेफिनेशन इसका, यहाँ पे है। उसके अंदर क्या बोल रहा है, यू आर इन सिंपल, तो ये पहले प्रिंट होगा। उसके बाद मतलब इसका काम खत्म हो गया, ये दिस इज कैंसिल। अब इसके बाद प्रिंट एफ यू आर इन मेन, तो यू आर इन मेन स्टार्ट होगा। ठीक है, समझ गए क्या बोल रहा है, वेयर रिटर्न डेटा टाइप इज द सेम एज द डेटा टाइप ऑफ द वेरिएबल रिटर्न बाय द फंक्शन यूजिंग रिटर्न स्टेटमेंट, अ फंक्शन नेम इज formed in a same way as variable name. A function name is formed in the same way as variable name. Okay. Example 2, write a function that calculates the square of an integer. Square of an integer. Program the calculate of square of a given integer. Square function, but this is commented, right? ये comment है. Int square int no. Okay. NO में कुछ तो है, इन रिजल्ट इक्वल टू NO, मतलब ये नंबर आएगा, ठीक है, एज अ पैरामीटर में, मतलब
आर्ग्यूमेंट के थ्रू आएगा। अब रिजल्ट नो 2 बार तो स्क्वायर करना है, ऑब्वियसली कोई भी नंबर का स्क्वायर करना, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 4 इंटू 4 लाइक दिस। तो रिजल्ट में वो जो भी नंबर रहेगा उनटू उस नंबर के साथ ही कर देंगे, रिजल्ट में फिर वो प्रिंट होगा। सो यहाँ पे ये वाला कुछ लिखे हैं, राइट। एंड यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मेन फंक्शन और कर्ली ब्रेसेस के अंदर इंट एन एंड एस क्यू लोकल वेरिएबल टू फंक्शन मेन, लोकल मतलब इसके अंदर है, मतलब ये लोकल हो रहा है। प्रिंट एफ इंटर द प्रिंट स्कैन से नंबर लेंगे एंड यहाँ पे चला आएगा स्क्वायर, ठीक है। स्कैन डी एंड एन एस क्यू स्क्वायर, स्क्वायर जो एन जो वहाँ से हम लोग को मिल रहा है वो, और एस क्यू यहाँ पे है, ठीक है ठीक है ठीक है। स्क्वायर ये वाला इंट नंबर ना एन यहाँ पे चला जाएगा और यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा एंड देन ये प्रिंट करेगा। डिक्लेरेशन ऑफ अ फंक्शन, वी एज वी हैव मेंशन इन द प्रीवियस सेक्शन, एवरी फंक्शन हैज इट्स डिक्लेरेशन एंड फंक्शन डेफिनेशन। व्हेन वी टॉक टू डिक्लेरेशन इट मीन्स ओनली द फंक्शन नेम, इट्स आर्ग्यूमेंट, क्या फिर से देखते हैं एक बार। As we have mentioned in the previous section, every function has its declaration, and function definition. When we talk of declaration only, it means only the function name. Declare मतलब declare किए मतलब वो function का name दिया, उसमें कुछ ऐसा नहीं है. Its argument, lists and return type are specified, and the function body or definition is not attached to it. The syntax for this return data type function and मतलब definition is not attached to it. Definition is not attached to it. Okay. Function prototypes. Prototypes क्या है? We have declared function square before main. This means before coming the main, the compiler knows about square. As the compilation process start with the first element of any program, now suppose we reverse the sequence of a function in this program, writing the main function and later on writing the square function. What happened? The C compiler will give error here. Okay. Function prototype requires the every function which is to be accessed should be declared in the function calling. The function declaration that can be discussed earlier. Okay. Calculate the square of the given integer using the function prototype. Okay. Include studio.h main और इसके अंदर ये यहाँ से यहाँ तक int n square and prototype square passing फंक्शन प्रोटोटाइप इसको बोला जा रहा है। अच्छा, function prototype requires that every function which is accessed should be declared in the function calling. Declare in the function calling. The function declares that will be discussed earlier. Okay, ठीक है। रिटर्न स्टेटमेंट क्या है? इन अ फंक्शन है, इफ अ फंक्शन हैज टू रिटर्न अ वैल्यू टू द कॉलिंग फंक्शन, इट डन through the return statement. If the function has to return value to the calling function, okay, it may be possible that the function does not return any key, only the control is transferred to the earlier function. The syntax for return is this: return an expression. We have seen the square function. The return is seen the return statement which returns an integer value. Square function return an square function. Okay, return an integer value. ठीक है। Points to be remember: you can pass any number of argument to a function but cannot return only one value at a time. For example, return 5. For example, the following are the valid, return simple. These are valid and these are not valid. मतलब एक ही देना है। You can pass any number argument, the function can return only one value at a time. Return में only one value at a time हो सकता है। Okay. If the declared does not return anything, void specifier is used to function declaration. ठीक है। If the function does not return anything, अगर वो कुछ नहीं कर रहा, अच्छा void के साथ हम लोग उसको बिना कुछ रिटर्न करवा के कर सकते हैं। This is important guys। यहाँ पे void specifier, रुको इसको पूरा ही कर लेते हैं।
ओके। वॉइड से अगर वॉइड स्पेसिफायर अगर यूज करें तो रिटर्न ना भी देंगे तो इट इज़ ओके। ऑल द फंक्शन रिटर्न टाइप इज इन इंट, रिटर्न टाइप इंटीजर ही होना चाहिए। फंक्शन रूल इंटीजर नो टाइप, ओके। विल रिटर्न इंटीजर वैल्यू इन नंबर, करेक्ट, समझ में आ गया ये। टाइप ऑफ वेरिएबल्स एंड स्टोरेज क्लासेस, अब ये क्या करता है, okay, so type of variable in a program consisting a number of function, in a program consisting a number of functions, a number of different types of variables can be found. In a program consisting of a number of function, a number of different type variable can be found. Global and static variables. Global variables are recognized program where the local variables recognized only within the function. Static versus dynamic. Retention of value by local variables means that is static retention, the variable can be declared by the data type storage class. Data type storage class, okay, data type refer to the variable storage performance is called the recognized स्टोरेज क्लासेस। ओके, स्टोरेज क्लासेस के अंदर में क्या आ रहा, ऑटो, ऑटोमेटिक, ऑटो, एक्सटर्न, स्टैटिक एंड रजिस्टर, ये सब क्या है, ऑटो इंट ए बी, स्टैटिक इंट ए बी, फ्लोट एक्सटर्न। ऑटोमिक वेरिएबल्स, द फंक्शन लोकल फंक्शन ऑटोमिक डिक्लेयर विद इन द फंक्शन। ऑटोमिक में बोल रहा डिक्लेयर विद इन द फंक्शन, द स्कोप ऑफ लाइज विद इन द फंक्शन सेल्फ। समझ तो रहे हैं पर कितना याद रहेगा ये समझ नहीं आ रहा है। So the atomic define is different functions even if have same name, as status is different. The auto is optional, therefore there is no need to write it. लिखते कैसे हैं, okay. All the formal argument has to store auto class. The initialization of the auto variables can be done in declaration. These assignment expression in function this print to print the value of atomic variables include studio हो गया। मेन के अंदर में एक ये दूसरा कैरेक्टर इंट ए एन बी डबल का डी डी ए बी सी, कहाँ गया ऑटो, किधर है ऑटो, ऑटो तो दिख ही नहीं रहा। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, एक्सटर्नल ग्लोबल वेरिएबल्स। These are globals can be accessed by any function. हाँ, ग्लोबल है, आउटसाइड द स्कोप कोई भी एक्सेस कर सकता है, इतना तो पता है। लोकल को लोकल लोग ही एक्सेस कर सकते हैं, ग्लोबल को लोकल और ग्लोबल दोनों एक्सेस कर सकता है, ऐसा है। There is different in external variable definition and external definition the same as the variable declaration. Usually lies outside or before the accessing allows this, बाप रे, only when external variables is defined in the storage space allowed. Okay. एग्जाम्पल देखते हैं। प्रोग्राम टू लिस्टेड यूज अ ग्लोबल वेरिएबल। एक सेकंड इसको एक बार ध्यान से समझते हैं, इसे कैसे छोड़ सकते हैं इसको। इंक्लूड स्टूडियो डॉट हैश मेन इंट दिस कैरेक्टर, मतलब कि स्ट्रिंग वैल्यू दिस, ओके, एंड ये इसके अंदर है, ठीक है। ए बी डबल एन एन, इसके बाद ए बी सी, इसको इसका अंदर क्या, मतलब ये लोकल काइंड ऑफ स्टफ। ओके, ग्लोबल में देखते हैं, डिफाइन जो कर रहा है वेरिएबल, ये ग्लोबल वेरिएबल बाहर है। एंड देन यहाँ पे फंक्शन डिक्लेरेशन है, यहाँ पे असाइन कर रहे हैं प्रिंटर, ओके, एंड वॉइड फंक्शन 15 है, ठीक है। External variable, in the case of single file program, static variables are defined within function and individually have the same scope as atomic variables, but static variables written there to specify protect statics cannot be accessed outside their defined function. These static variables may have program to illustrate the function static variable studio main int calls, यहाँ पे कॉल हो रहा है, ठीक है। दो डिफाइन है, आई जे जो कि 0 है, कॉल स्टैटिक है, जे
फिर जे फिर जे आउटपुट 1 2 3 रजिस्टर वेरिएबल क्या बोल रहा है बिसाइड 3 स्टोरेज स्पेसिफिकेशन ऑटोमिक एक्सटर्नल स्टेटिंग ऑफ द रजिस्टर स्टोरेज register variables beside three storage class specification name atomic external static there is a register storage class register or special storage area with a computer cpu all the arithmetic and logical operation are carried out these registers from the same program points these variables are stored in a register of the computer if the register is not available they are put in memory. For the same program क्या है यहाँ पे points to be remembered these variables store in a register of computer if the register are not available they are put in memory usually 2-3 register variables are there in the program scope is not an atomic variable scope is a function address operator and cannot be applied to a register variable. Okay, if the register is not available, the variable stored will be like the atomic variable. Usually associated integer variables, but can be perform argument in function pointer to be register value is not allowed. These variables can be used to increase efficiently. Type of function invoking. We categorize functions invoking depending on argument or parameter and they are returning a value. In simple words, we can divide a function invoking into 4 types depending on whether parameters are passed to a variable or not, whether a function returns some value or not. Okay, so again, once again, क्या बोल रहा है? We categorize functions invoking depending on argument or parameter and their returning value. In simple words, we can divide a function invoking into 4 types. We can divide the function invoking into 4 types depending on whether parameter are passed to a function or not, or variable whether a function return some value or not. The various types of invoking functions are with no argument, with no return value. Okay, with no argument and with no return value. With no argument and with return value. With argument, with no return value, with return value and oh wow. तो इसको आर्ग्यूमेंट है नहीं, पहला में रिटर्न वैल्यू है, दूसरा में रिटर्न वैल्यू नहीं है. ठीक है, आर्ग्यूमेंट नो रिटर्न वैल्यू, नो आर्ग्यूमेंट बट विथ रिटर्न वैल्यू. ठीक है, विथ आर्ग्यूमेंट नो रिटर्न वैल्यू, विथ आर्ग्यूमेंट विथ रिटर्न वैल्यू, समथिंग लाइक दैट. सो with no argument and have no return value, as the name suggests the function has no argument and does not return any value, the calling function falls in the category. ठीक है, आर्गुमेंट किसको बोलता है? वो जो फंक्शन कॉल में हम लोग जो रेफरेंस भेजते हैं ना, डेटा टाइप भेजते हैं, तो वो उस फंक्शन का, जिस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं उस फंक्शन का पैरामीटर में वो रिसीव होता है. वो चीज़ है पैरामीटर. आर्गुमेंट में उस पैरामीटर का कॉल के अंदर में जो रहता है वो आर्गुमेंट, और ऊपर पैरामीटर में उसका वो रिसीव होता है. As the name suggested, any has argument and hope does not here falls in the category. These type of function are conformed to themselves, neither to do receive data from the calling or they transfer any data to the calling function. So there is no data communication between the calling and the call. ठीक है, देखते हैं इसको. No argument with no return value. So where it ends, okay, यही एंड हो रहा है ये. इंक्लूड स्टूडियो ये तो रहेगा ही रहेगा. हेडर को तो कहीं जाना ही नहीं है. अपने हेड जैसे अपने पास है वैसे इसके पास भी इसका हेडर फाइल है, ये रहेगा. इफ़ ये नहीं रहेगा तब तो समझ ही सकते हैं क्या होगा. तो मेन फंक्शन, ठीक है, थिंक दिस एज योर बॉडी एंड थिंक दिस एज योर हेड एंड दिस पार्ट इज योर बॉडी. सो मेन फंक्शन एंड इंक्लूड स्टूडियो इज अ हेडर फाइल. ठीक है,
तो यहाँ पे ये रहा कर्ली ब्रैकेट, यहाँ तक है ही, खत्म होता है ये। वॉइड मैसेज नाम का एक फंक्शन है विथ नो पैरामीटर, नहीं विथ नो रिटर्न कीवर्ड, ठीक है। obviously void does not return anything, by the way void does not return anything, so void and message, तो void message का कॉल हो रहा है but this call has no argument। प्रिंट एफ कंट्रोल इज, ये हो गया, मैसेज को कॉल कर रहे हैं, टाइप फंक्शन प्रिंट एफ, तो ये क्या प्रिंट करेगा? कुछ नहीं करना चाहिए, पता नहीं, देखते हैं क्या करते हैं। कंट्रोल इज इन मेन, राइट। तो एक बार अगर ध्यान से देखें तो सबसे पहले ये रहा, ये मेन है, ठीक है। मतलब ये मेन के अंदर में वॉइड मैसेज कॉल हो रहा है जिसके अंदर कंट्रोल इज इन मैसेज फंक्शन, ये है। और एक सेकंड, कंट्रोल इज इन मेन, कंट्रोल इज इन मैसेज एंड अगेन, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कंट्रोल इज इन मेन, वॉइड फंक्शन है यहाँ पे। with no argument and with return value, include int cal को कॉल कर रहे हैं। with argument and have no return value, with argument with and have return value, actual argument। include studio.h main void मैसेज है, void मैसेज को यहाँ पे कॉल हो रहा है, और प्रिंट एफ, पहले ये प्रिंट हुआ फिर मैसेज कॉल हो रहा है जिसके अंदर में है मैसेज फंक्शन। सबसे पहले मेन मैसेज फंक्शन वो हो गया, उसके बाद ये वाला प्रिंट होगा कंट्रोल वाला, नीचे का कंट्रोल इज अगेन इन मेन, कंट्रोल इज अगेन इन मेन, ठीक है। उसके बाद टाइप with no argument and with return value, suppose if function does not receive any data from calling function but does send some value to the calling function, then it falls in this category। write a program to find the sum first and natural number। यहाँ पे क्या है, इंक्लूड है इन कैलसम नाम का, कहाँ है, कैलसम नाम का है, ठीक है। एंड ठीक है, ये कर्ली ब्रैकेट हो गया, मेन फंक्शन। अच्छा, मेन के ऊपर एक और फंक्शन रिटर्निंग सम ऑफ 10 नेचुरल नंबर, फिर मेन है, फिर इंट सम है, इंट सम, ओके, एंड सम इक्वल टू ये है प्रिंट द सम को प्रिंट कर रहा है। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रिंट करना है, ये तो प्रिंट हो गई होगा, एंड क्योंकि ये इंटीजर है तो डी लिख कर सम, एंड सम में कैल सम नाम का फंक्शन कॉल हो रहा है, इंट सम कुछ है, इंटीजर सम डिफाइन हुआ है उसमें इसको कॉल किया है, तो क्या कॉल किया है इसमें, ये रहा ये इंट कॉल, ठीक है। और ये रहा रिटर्न एस कर रहा, एक वैल्यू है, रिटर्न एक ही वेरिएबल को रिटर्न कर सकता है, दो को नहीं। इंट आई और एस इज इक्वल टू 0, ठीक है, इंट आई और एस इज इक्वल टू 0, इंट आई इज इक्वल टू 0 एंड आई इज इक्वल टू 0, 0 इज लेस देन इक्वल टू 10, यस, इंक्रीज होते होते ओके ये दिखा रहा, तो इसका ये क्या था ये क्या था, ये था विथ नो आर्ग्यूमेंट विथ रिटर्न वैल्यू, रिटर्न किया, वायर नहीं लगा, लेकिन ये क्या, ठीक है। विथ आर्ग्यूमेंट एंड हैव नो रिटर्न वैल्यू, विथ आर्ग्यूमेंट एंड हैव नो रिटर्न वैल्यू, आर्ग्यूमेंट विथ नो रिटर्न वैल्यू,
ठीक है। एक चीज़ हम बता दे रहे हैं, जब कुछ समझ में नहीं आता है तब उसको 4 बार 5 बार पढ़ो, फाइनली समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर समझ में आता है, जिसको जल्दी समझ में आता है अच्छी बात है, मुझे थोड़ा सा आराम से समझ में आता है, इसलिए आई ट्राई टू गो वेरी स्लो रीडिंग द टर्म्स एंड द क्वेश्चंस अगेन एंड अगेन, सो मुझे वो क्लैरिटी मिलता है। इफ अ फंक्शन includes arguments but does not return anything, if it falls in the category one way communication take place between the calling and the called function, right? Actual argument, formal argument takes this is main हो गया। अच्छा, in A1 A2 void intending print this and the A1 A2 A3 some type 3 functions to calculate sum of three numbers void int 5 int 2 int 3। Where were I? क्या था? With argument and have no return value. Argument and have no return value. Okay, okay, okay. Argument. int A1 A2 A3 और देखो यहाँ से argument void sum, ठीक है, int and print f और with argument function with return argument plus return ठीक है। यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि रिटर्न में हमेशा, अभी क्या पढ़े, रिटर्न में तो 3 ऐसे वैल्यूज़ रिटर्न नहीं करता है, वो एक ही करता है। तो एक ही सबको प्लस करेंगे तो उसका जो कैलकुलेटेड सम आएगा ना वो तो एक ही होगा, इसलिए इसको हम लोग प्लस करो, मल्टीप्लिकेशन करो, डिविजन, मतलब कुछ भी करो, दिट शुड बी रिटर्न ओनली वन वैल्यू, देन दिस इज फाइन इन रिटर्न। ओके, इन सी में, ठीक है। ये हो गया मेन, इंक्लूड स्टूडियो मेन एंड देन ओके, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं। कॉल बाय वैल्यू। So far we have seen many functions and also pass argument to them, but if we observe carefully we'll see that we have always create variables for argument in the function values। actual functions are called by value। फिर से पढ़ो। So far we have seen many functions and also passed argument to them, but if we observe carefully we will see that we have always created new variables for argument in the function and then pass the values of actual argument to them। Such functions calls are called call by value। call by value important है, फिर से पढ़ते हैं इसको। So far we have seen many functions and also passed argument to them, but if we observe carefully we will see that we have always created new variables for argument in the function and then pass to the values of actual argument to them। Such functions call by value। So let us see, main include int xyz int comma int printf this scanf ddd x and y, z is equal to multiple x comma y, printf function to multiply numbers in enter। okay, okay, okay।
int multiplication. With the recursion body, if a function calls itself with a function body, if a function calls itself. The mechanism is known as recursion. If a function body, if the function calls itself. As we see in this mechanism, a chaining of functions call occurs. So if the necessary of the recursive function stops somewhere, or else into the mechanism in every recursive function should have terminating condition. Okay. ठीक है, समझ में तो एटलीस्ट आइडिया मिल गया। थोड़ा हम यहाँ देख लेते हैं कि हम क्या डॉक में क्या रखे थे। A function is a small part of a program that does a specific task. Okay. A function is a small part of a program that does a specific task. If you write code once inside the function and you can call it many times. Example, void greet function. Void कुछ return नहीं करता है. Here greet is a function. The printf is task to done by function. Declaration of function. Function declaration means telling the compiler that the function exists. Tells the function name, what it will return, what input argument it take. ये void greet function declare किया, ठीक है. Okay. Declaration of function telling the computer that the file is exist. Function name, what is it return, input. Void return type means it return. void return type है, कुछ return नहीं करता है, greet function का नाम है. और no argument नहीं पास. फंक्शन प्रोटोटाइप में क्या आ रहा है? फंक्शन प्रोटोटाइप इज सेम एज डिक्लेरेशन. फंक्शन प्रोटोटाइप इज सेम एज डिक्लेरेशन. It is just a formal way writing declaration before main. It is a formal writing declaration before main. It helps the compiler to know details of the function to use it. Right? Int add. Function prototype is same as declaration. It is just a formal way of writing the declaration before main. Main के पहले लिखने का. Int add helps and int function will return an integer. हाँ, return क्या करेगा? integer करेगा. add function का नाम है. int will take 2. int function will return an integer. ये int return integer. फिर add function का नेम है. int इन दो integer argument है. summary table. function definition, actual code of function this, and function declaration telling compiler function
function declaration this and function prototype is this declaration with argument type. सही है, समझ गए. What is the return statement? If a function needs to send a value back to the place where it is called, it is a return. If a function need to send a value back to the place where it was called, if a function need to send a value back to the place where it was called, it is called return syntax, right? Return an expression. The expression is what you want to send back, number and calculation, all this, and make sure कि return only single variable, not sorry. Important points to explain. You can pass as many as argument, but yes, this is what I was talking about. You can pass as many argument but return only one value. Passing argument means giving input to the function. इंट एड इंट यहाँ पे 3 आर्ग्यूमेंट भेज रहे हैं इंट सी और जो कि रिटर्न करेगा इंटीजर. रिटर्निंग वैल्यूज मीन्स गिविंग ओनली वन आउटपुट, एक ए बी सी, एंड यू कैन नॉट डू लाइक दैट. यस, रिटर्न 5 एंड ये कर सकते चलेगा, इनवैलिड ये नहीं कर सकते हैं. यू कैन नॉट रिटर्न मल्टीपल वैल्यूज. इफ फंक्शन रिटर्न नथिंग यूज वॉइड. हाँ, वॉइड कुछ रिटर्न नहीं करता. अगर चाहिए कि फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करता तो यूज वॉइड स्पेसिफायर. स्पेसिफिकेशन जो भी जैसे मेन फंक्शन है उसमें वॉइड यूज कर सकते. व्हेन योर फंक्शन जस्ट डज समथिंग बट डज नॉट सेंड एनी रिजल्ट बैक, यू राइट वॉइड. वॉइड को ऐसे याद रखना, अवॉइड करते हैं कुछ नहीं, ठीक है. अवॉइड को वॉइड से रिलेट करके कुछ रिटर्न नहीं करेगा, तो हम लोग वर्ड यूज़ कर सकते हैं. अब इसको लिखते कैसे हैं देखो. वर्ड स्क्वायर इंच नंबर डिक्लेयर किए हैं, वेरिएबल डिक्लेरेशन हो रहा है. एन ओ जो है नंबर वो पता नहीं है अभी क्या है, उसको जब पास करेंगे ना आर्ग्यूमेंट के थ्रू तब वहाँ पे पता चलेगा. स्क्वायर कॉल करके वहाँ आर्ग्यूमेंट भेजेंगे तो वो आर्ग्यूमेंट वहाँ पे अगर स्क्वायर 3 भेजे तो दैट 3 विल कम इन दिस प्लेस है ना, यहाँ पे आ जाएगा. तो ये देखते हैं इंट एस क्यू, ठीक है. वॉइड कुछ रिटर्न नहीं करता, इतना तो याद रखना है. इंटीजर स्क्वायर इक्वल टू दिस इज प्रिंट एफ डी, ये प्रिंट करेगा. फंक्शन ये बना दिए एक वॉइड फंक्शन जो कि कुछ रिटर्न नहीं कर रहा. इट कैलकुलेट्स द स्क्वायर एंड प्रिंट्स इट डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू, दैट इज वाई वी राइट वॉइड. इफ यू डोंट राइट एनी रिटर्न टाइप डिफॉल्ट इज इंट. सो यहाँ पे अब इसको यहाँ पे इंट नंबर हो गया, ठीक है. ये क्या हो गया, सी विल रिज्यूम. अच्छा, ये डेफिनेशन इसको देना पड़ेगा. उसके बाद इंट स्क्वायर इंट नंबर सी विल रिज्यूम बिकॉज बाय डिफॉल्ट रिटर्न इंट इज नॉट बट वी राइट इंट नंबर. It means return nothing. Summary table. Square int number returns integer. Int square return integer clearly return. Word square return nothing. What is the function return non? What if the function returns non-integer? You simply change the data type. यहाँ पे float area ऐसा करके करना है. Return this and for char it return if it returns char. ठीक है. फ्लोट से किए रिटर्न. अगर फ्लोट रिटर्न करवा रहे हैं तो ऐसे करके फ्लोट लिखना पड़ेगा. कैर रिटर्न करवा रहे हैं तो कैर देना पड़ेगा एंड रिटर्न में वो देना पड़ेगा. रिटर्न गिव्स वन वैल्यू बैक, कैन नॉट रिटर्न मल्टीपल वैल्यूज डायरेक्टली. हाँ, ये है इफ नथिंग यूज वॉइड. इट रिटर्न टाइम इफ यू कैन नॉट यूज दिस. टाइप्स ऑफ वेरिएबल इन स्टोरेज. C classes in C. What are variables? A variables is like a box where you store data, number, character. ठीक है. यहाँ पे है ये रहा int a.
Variables is like a box where you store data, number, character, etc. Int a equal to 5, a is a variable storing integer 5. एक सेकंड. Two ways to classify variables. कहाँ पे थे हम लोग? What are variables? A variable is like a box where you store data, number, character, and etc. Int a equal to a is a variable storing 5. Two ways to classify variables by data type: integer, float, char, double, large. Double is basically a large number of decimal और फ्लोट डेसिमल नंबर, तो मतलब कम रहते हैं उसमें. एग्जाम्पल सैलरी ग्रेड, ठीक है. बाय स्टोरेज क्लास, हाउ लॉन्ग इट लिव्स, वेयर इट, हाउ लॉन्ग द वेरिएबल स्टेज इन मेमोरी, वेयर इज द प्रोग्राम कैन बी यूज्ड, स्कोप, ग्लोबल वर्सेस लोकल वेरिएबल. ग्लोबल वेरिएबल्स डिक्लेयर आउटसाइड द फंक्शन. फंक्शन ब्लॉक, ब्लॉक मतलब वो कर्ली ब्रैकेट, तो उसके बाहर अगर डिक्लेयर है इसका मतलब वो ग्लोबल है, बाहर है. कैन बी यूज एनीवेयर, अब बाहर है तो वो घर के बाहर कुछ रहेगा तो कोई भी उसमें उसको एक्सेस कर सकता है, ठीक है. बट घर के बाहर किसी का पर्स है या फिर कुछ भी पड़ा हुआ होगा तो उसको कोई भी एक्सेस कर लेगा, क्योंकि स्पेसिफिक किसका है पता नहीं है, तो वो हो रहा है ग्लोबल. डिक्लेयर आउटसाइड द फंक्शन कैन बी यूज एनीवेयर इन द प्रोग्राम. एंड यहाँ पे है इट ए इक्वल टू 5, बाहर है. ये रहा फंक्शन ब्लॉक जो भी है इसके बाहर है, तो यहाँ पे यू कैन, बट अंदर से यूज़ कर सकते हैं. जब घर के बाहर कुछ पड़ा हुआ है तो पीपल इनसाइड द हाउस कैन एक्सेस टू दिस, ठीक है, कर सकते हैं. बाहर वाले तो करते ही करेंगे, घर वाले भी निकले तो दिखे तो उठा लेंगे, ऐसा है. इसलिए यहाँ पे ए कहाँ से उठा रहा है, ये बाहर से उठा रहा है. लोकल वेरिएबल्स डिक्लेयर इनसाइड अ फंक्शन कैन बी यूज्ड ओनली इनसाइड दैट फंक्शन. अब लोकल, घर के अंदर पर्स पड़े हैं तो उसको घर का मेंबर ही उठाएगा, कोई बाहर से चलता फिरता इंसान तो आकर उठाने वाला है नहीं, तो उसको एक्सेस कौन कर सकता है, ब्लॉक के अंदर, घर के अंदर. सो यहाँ पे भी वही है कि लोकल वेरिएबल्स डिक्लेयर इनसाइड द फंक्शन कैन बी यूज्ड ओनली इनसाइड दिस फंक्शन. वॉइड फंक्शन है, इंट ए है, एंड इसको इसके यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है, अंदर से कॉल कर रहे हैं. यहाँ पे क्या कर रहे थे, बाहर है और अंदर से कॉल कर रहे थे तो मिल रहा था, इसको अंदर से कर रहे हैं, कॉल नहीं मतलब प्रिंट करवा रहे हैं. स्टैटिक वर्सेस डायनेमिक वेरिएबल्स क्या है. नॉर्मल लोकल वेरिएबल्स आर ऑटोमिक. एवरी टाइम द फंक्शन रन द वेरिएबल स्टार्ट फ्रेश, द वैल्यूज लॉस्ट आफ्टर फंक्शन एंड्स. वॉइड फंक्शन इन ए नॉर्मल लोकल वेरिएबल. हाँ लोकल है क्योंकि इसके अंदर है, ब्लॉक के अंदर है. ए प्लस इंक्रीमेंट हो रहा है उसी के अंदर में, तो फिर यहाँ पे प्लस प्लस का मतलब क्या होता है, ए 0 है प्लस 1, ठीक है, 1 का इंक्रीमेंट होता है. 2 3 का करना होता है तो प्लस इक्वल टू आता है, असाइनमेंट ऑपरेटर का प्लस इक्वल टू माइनस इक्वल टू सारा, ठीक है. स्टैटिक, अब ये समझ में आ गया ऑटो वाला. नो ऑटो नॉट स्टैटिक, स्टैटिक वर्सेस डायनामिक. ओके, स्टैटिक normal local variables atomic, right? Next, static variables, remember its value even after function ends. okay, static रहता है. and void static कीवर्ड लगते हैं यहाँ पे, कुछ लगते हैं क्या,
No, there's no specific keyword for local. Static int equal to 0 a plus plus, ठीक है. अब remember its value even after function ends. First, second, two, three, so on. Storage class in C. Now the main part, there are four storage classes: atomic, external, static and register. Auto, keyword auto, extern, static and then register, right? Default for local variables, libs default for local variables. Declare global variables that can used in other files too. Statics keep value between function call and store variable in the CPU register for faster access. Example for this: ऑटो इंट ऑटोमिक है, स्टैटिक इंट बी स्टैटिक, एक्सटर्न इंट सी एक्सटर्नल, ग्लोबल यूज्ड अक्रॉस फाइल. एक्सटर्नल, इंटरनल नहीं है, एक्सटर्नल है तो काइंड ऑफ ग्लोबल है एंड कैन यूज अक्रॉस द फाइल्स. रजिस्टर इन डी रजिस्टर फास्टर एक्सेस नोट. यूजुअली यू डोंट नीड टू राइट ऑटो बिकॉज दिस इज व्हाट I was thinking. तो auto को लिखते हैं. Usually you don't need to write auto because local variables is auto by default. Correct. Auto function and static lives in a memory. Function ends, program ends. Inside the function only. Inside the function only. Static be extend everywhere inside the function stored in the CPU. Okay. What are atomic variables? Atomic variables are normal variables that you create inside a function. We create inside a function. They exist only when the function is running. When the function finishes, they disappear and destroys. Example: you enter a room, the function start. You create a balloon. You create a balloon inside the room. When you leave the room, the balloon burst. Variable gone. Okay. You enter a room, the function start. You create a balloon int a inside the room, and when you leave the room, the matlab function ends, the balloon burst. Variable gone. Okay. What is external? Global variables. These are variables that live outside all function. Every function in C can see them, use them and charge them. Simple story for this: imagine a public notice board in your house. Everyone in the house can read and write on this. That notice board is like a global variable. What are static variables? And static variables are like local variables. It's like local variables that never ends, never forget their value. Global auto forgets, but the local है ना, that forgets if you after end the program. But static remains the same, it does not forget. They are created inside a function, but they remember the value from last time the function was called. They keep their values as long as the function full program is running. Simple story: imagine you have a big box inside your room, your function. Every time you enter your room, you see that box holding whatever you put inside the time. Okay. What are register values? These are special variables that try to solve their values directly in the CPU's register instead of normal RAM memory. Register a tiny superfast storage area inside the CPU. If the value is an integer register, the CPU can work on it much faster. Again, these are special variables that try to store their values directly in the CPU's register instead of normal RAM memory. Registers are tiny, super fast storage area inside a CPU. If the values are in the register, the CPU can work on it much faster. Why do you need register variable? To make the program run little faster, useful when variables use again and again. How do you delete register variable? Register int m. Just add the register. How do you declare register variable? Register int m, just add the word register before variable time. Okay. Story time. Normal variables written in notebook RAM. Register variable written on palm. Normal variables written in notebook palm. CPU register. When you need to read again, reading from palm faster than searching book.
Okay. Type of function invoking in C. So this is important. I am avoiding the कोड बेस, तो वो हमें उस इग्नू के पीडीएफ से देखेंगे यहाँ पे बस, क्योंकि थ्योरी भी लिखना पड़ेगा इसमें, इसलिए समझ जाए तो हो सकता है, प्रोग्राम लिखना पड़ेगा. Okay, so type of function invoking in C. C language functions can be invoked in four different ways. Four different ways क्या था? Whether they receive argument input and whether they return a value. ठीक है? Return a value and receive input and outputs. No argument and no return keyword. No argument but return keyword. Argument with no return keyword, with argument with return keyword. So this is so simple है. The function does not take any input. The function does not return any output. It is just perform its task inside. No argument, ठीक है? No argument with return. The function does not take any input. The function return back value to the calling function. With argument and no return, the function takes input. The function does not return any output. This uses the input to perform its task. With argument and with return keyword, the function takes input. The function return back to the calling function. With argument and with return keyword, the function takes input and argument and the function return value back to the calling function after processing. Okay, समझ में आ गया ये वाला. अब क्या है call by value in C. In call by value, when we pass argument to a function, only the copy of the value is sent. Copy of the value is sent. The function work on this copy, not on the original variable. So तो इसका एग्जाम्पल होगा जीरोक्स कॉपी, राइट. जीरोक्स कॉपी, इफ़ यू गो टू प्रिंट समथिंग एंड उसका प्रिंट आउट निकालने के बाद इफ़ यू राइट एनीथिंग, देयर इज़ मेन पर्सन जिसने तुम्हें प्रिंट आउट निकालने के लिए कॉपी दिया है, एंड मल्टीपल पीपल टेक प्रिंट आउट फ्रॉम दैट पीस ऑफ पेपर, राइट. तो प्रिंट आउट निकालने के बाद if all other person written down on this their individual printout, so the main printout paper, so जो मेन पर्सन के पास था उसमें कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा. दिस इज व्हाट यहाँ पे कॉल बाय वैल्यू का है, कि प्रिंट आउट निकालने के बाद तुम्हारे पास जो प्रिंट आउट निकला उसमें तुम कुछ भी लिखो, काटो, फाड़ो, व्हाटएवर यू कैन डू, तुम कर सकते हो, ठीक है. तो जो मेन पर्सन का पास जो था जिससे तुम लोग सबने किया हो, वहाँ पे तो कुछ इफेक्ट नहीं होगा, उसके पास वैसा ही रहेगा. बट दूसरा जगह देखो ना, एग्जाम्पल कुड बी गूगल सीट में का एक्सेस, देयर इज अ मेन एडमिन एंड उसने एक्सेस दिया है, तो जो उसके अदर मेंबर है वो लोग उसमें कुछ भी अपडेट, अगर उसको एडिटर का एक्सेस दिया है तो इफ़ दे एडिट, सो द मेन लोग के पास जो है वहाँ पे भी एडिट हो जाएगा. तो वो कॉपी बाय वैल्यू का एग्जांपल नहीं है. तो यहाँ पे कॉपी बाय वैल्यू का एग्जांपल बोल रहा है इन कॉल बाय वैल्यू का एग्जाम्पल, when we pass argument to a function, only the copy of the variable is sent. The function works on the copy, not on the actual value. तो actual में कुछ नहीं होगा, तुम अपना को कुछ भी करो, बस actual जहाँ से मिला है ना उसको कुछ नहीं होगा. The original value remains unchanged even if the function changes the copy. Correct? Even if the function खुद change किया तो फिर उसको फर्क नहीं पड़ेगा, यही बोल रहा है. Advantages of a copy by value, it is very simple and easy to use, less confusion because original data is safe. Disadvantages of copy by value, extra memory is used because copies of variable are made. Changes made inside the function are not reflected back to the original variable. Done. Recursion क्या है? Recursion का explanation किस तरह से है यहाँ पे? Recursion means a function call itself from inside its own body. Recursion means a function calls itself from inside its own body. A function that calls itself is called a recursive function. Important rule of recursion: every recursive function must have terminating condition, base case, so that if it knows when to stop. If there is no terminating condition, the function will keep calling itself again and again. If there is no terminating condition, the function will keep itself again and again, leading to infinite recursion and program crash. Example: calculating factorial,
दिस टावर ऑफ क्या है ये, सर्चिंग एल्गोरिदम. ओके, सो देयर आर फ्यू एग्जांपल्स फॉर रिकर्सन. ओके, सो ये तो समझ में आ गया. डन. फंक्शंस वाला क्लियरिटी मिला.